भर्ती परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। 11 फरवरी 2024 को 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जीएस, पेपर 2 हो जाता है आपका हिंदी। और ये पता चला बाद में कि ये पेपर दोनों ही लीक हुए। आप में से हजारों के पास ये पेपर पहुंचे, कुछ ने पैसे में खरीदे और कुछ के पास केवल जैसे भंडारे में फ्री का खाना मिल जाता है वैसे ही सबके पास, आप लोगों के पास पेपर आए। पेपर सबके पास था, कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैंने हिम्मत की, ट्वीट किया कि जी पेपर लीक है, इस पे जांच की जाए। अच्छे सबूत थे, कहा कि सबूत पहुंचाइए। उसके बाद में एक वीडियो भी बनाई, बहुत रिस्क लेके सब कुछ, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट कितनी सख्त होती है। अगर उसकी पट्टी क्यों चल रही है, तो वो जो गवर्नमेंट होती है, आप जानते हैं कि इस चीज को लेकर कितनी ज्यादा सख्त हो जाती है। बच्चे कह भी रहे थे कि सर आपने इतना रिस्क लिया ये सब। उसके बाद में पता चला 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ वो भी लीक हो गया, उसकी आवाज उठाई। और उसको उसी दिन 2 चीजें हुई कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा थी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के कार्मिक मंत्रालय जो है, अभी कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा यूट्यूब के कारण, कुछ ग्लिच के कारण, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। तो साथियों, हो सकता है बहुत कम लोगों को दिख रहा हो, कुछ इश्यू आ रहा है इसमें यूट्यूब में, मैं इसको ठीक करके फिर देता हूं। 2 चीजें हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा निरस्त कर दी गई, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की थी, उसके लिए सीधे सीएम ऑफिस से, जो कार्मिक मंत्रालय वो किसके अधीन है, सीएम ऑफिस के अधीन है, सीधे सीएम ऑफिस से एक आपको ईमेल दिया गया, सेक्रेटरी SECY appoint@nic.in, कि आप इस पर जितने भी इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग की ईमेल आईडी पर 27 तारीख तक उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक इंटरनल कमेटी बनाई गई थी 2 मार्च तक, उसे भूल जाओ। जब मामला सीधा सीएम साहब ने अपने संज्ञान में ले लिया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सीधे सीएम साहब को उपलब्ध कराएं। लेकिन आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम बच्चे जिन्होंने ये सबूत दिए, हम अपने आईडी से हम लोग सेवा आयोग को भी भेज चुके थे, और हमने साथ ही इस ईमेल आईडी पे भी सबूत भेजे जो भी हमारे पास थे, जहां से भी हमें मिले, जहां से भी हमने कलेक्ट किए। हमने कोई पेपर खरीदा तो था नहीं, ये तो पेपर जब बटरा सबके पास पहुंचा, देखो जी क्या ये पेपर है, जब पेपर होने के बाद मिला है तो वही पेपर, आवाज उठाई, क्योंकि मेहनती बच्चा, और अच्छा पेपर आया था जीएस हिंदी दोनों का, मेहनती बच्चा मेहनत करके गया, वो नॉर्मल नंबर लाता, और एक पेपर को पूरे पढ़ के जाता इस तरीके से, वो पूरे नंबर लाता। तो बिना सबूतों के, क्योंकि ये सबूत तो हम लोग दे चुके थे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो वो रद्द हो गई। अब मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि हमारे पास क्या सबूत है, क्योंकि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो एक स्वायत्त संस्था है, समझ रहे मेरी तरह, यूपीएससी की तरह सरकार की दखलंदाजी कम होती है उसके कार्य में। लेकिन यहां पर सीधे मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से संज्ञान लिया गया, तो हमारा कार्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है अधिक से अधिक सबूत पहुंचाएं, अधिक से अधिक सबूत पहुंचाएं। आज अगर हम अधिक से अधिक सबूत पहुंचाएं, आज इसकी डेट है, अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग सबूत पहुंचा देते हैं तो वो फिर थोड़ी बहुत जांच करके तब वो बता पाएंगे कि जी लीक हुई है नहीं हुई है। अगर हम लोग केवल देखें कि सबूत ना पहुंचा पाए, अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बिना सबूतों के जाते, स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं होते, कोई के लिए कोई हो ही नहीं सकता कि निरस्त हो जाती, तो ताकत नहीं होती, संख्या का सब कुछ नहीं होता। बहुत से मुझे ही वो कह रहे कि सर आप तो आ ही नहीं रहे यूपी पुलिस में, संख्या तीमा चले गए, क्या बात कर रहे हो यार, मेरी भी एक सीमा है। सबसे पहले वीडियो बनाई, सबसे पहले आरओ की आवाज उठाई, लगातार 4-5 दिन उठाता रहा ट्विटर पे, देखो तो सही मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जैसा भी मेरा वजूद है। और ऐसा मत सोचना कि सरकार आपको देखती नहीं है, ये देखो आवाज उठाने से, ये 2 संडे को आया, परसों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, कल फिर मंडे को आ गया, आज ट्यूसडे है, इतवार सोमवार लगातार 2 दिन, ये 2022-23 के लिए, ये 2021-22 के लिए। तो जब तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हें दबाया भी जाएगा,
इसलिए मैंने कहा कि ना तो मैं इतना धनी हूं कि मैं लड़ सकूं केस वगैरह, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशानियों में चल रहा हूं। मैं फिर भी हिम्मत करके तुम लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, अपने सब कुछ दांव पे लगाकर। फिर तुम उसमें बदतमीजी करके जाते हो कि अरे तुम तो आवाज नहीं उठा रहे, यूपी में संख्या थी तो तुमने आवाज उठाई। जब तुम्हारे पास ऐसा एक मैसेज पहुंच जाएगा ना, आवाज उठाने का तो छोड़ो, सांस भूल जाओगे। मेरे पास दो दो मैसेज पहुंचे, देख लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन, 2-2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो बाबू मैंने क्या किया है, मैं आप सभी को बताऊं, ज्यादा से ज्यादा सबूत भेजो। आईडी सेक्रेटरी अपॉइंट एट एनआईसी। मैंने इसके लिए आपको एक काम भी किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के यहां पर आप देखना, इसी वीडियो के, मैं एक सेकंड इसमें आवाज को बंद कर देता हूं। इसी वीडियो के अगर आप यहां पर कमेंट्स में देखोगे, मैंने एक ड्राइव का लिंक लगा रखा है। इस ड्राइव पर आपको मेल का टेक्स्ट है, आपको मेल क्या भेजना है, ऐसा एक मेल लिख के भेज दो। इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना, यहां पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सबको डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो भेजोगे तो कोई बात नहीं, अगर हजारों की संख्या में भेजोगे तो कैसे सबको गिरफ्तार करेंगे? वो हमको ही, हमने पेपर थोड़ी ना चुराया है, हमने पैसे थोड़ी ना दिए, उनको पकड़ो जिन्होंने पैसे में लिया है। हम तो मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनती लोग हैं, हम तो अपना बता रहे पीड़ा कि हमने मेहनत की, सपने देखे, इतने दिनों बाद भर्ती आई, वो भी लीक हो गया। हम उससे कैसे मुकाबला करेंगे जिसके पास पूरे के पूरे आंसर्स हो, जिसके पास ऐसे कैसे पूरे के पूरे आंसर्स हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के भी आंसर हो, जिनमें पूरी की पूरी यहां पे दे रखा है कितने बजे पेपर, सुबह 7 बजे, कितने बजे हिंदी का पेपर, ये सारे के सारे। तो मैंने यहां पे ड्राइव का लिंक दे रखा है, तुम पे नहीं भेजी जा रही हो, इस ड्राइव से सबूत उठाओ, अपने अपने यहां से मेल टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है यहां से वो मेल का टेक्स्ट उठा लेना, सेवा में मुख्यमंत्री जी, यहां से आपको भेजना किसको है, ये सेक्रेटरी अपॉइंटेड NIC.in, ये पूरा का पूरा नाम पता, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों की संख्या में भेजो, 11 लाख स्टूडेंट्स ने, मैं कहता हूं 5 लाख भी सीरियस हुए तो हजारों। और तुम सोचते हो ना यूपीपी वाले इतने अच्छे होते हैं बच्चे, नहीं, 1400-1500 भेज पाए 48 लाख में से मात्र। वो तो चलो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको नियंत्रित करना पड़ता है क्योंकि उनमें उतनी समझ नहीं होती। तुम तो ग्रेजुएट लोग हो और सब लोग केवल ट्वीट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दूसरे को बुरा भला बोल सकते हो। मैं कल प्रयागराज था, पता है, रात में वहां STF से फ्री हुआ, प्रयागराज गया, जैसे तैसे तबीयत खराब होने के बावजूद। वहां तुम्हारे धरने तक पहुंचता, तुम तक पहुंचता, प्रशासन बोले तुम्हारे साथ थाने चलेगा, घर जाओ। क्या करेगा आदमी जब शिक्षकों को गिरफ्तार कर रहे हैं? लखनऊ नहीं कर रहे थे, वहां कराई, वहां भी हो जाते गिरफ्तार, तो क्या करते? तो सबसे अहम है कि आप सबूत भेजो जिस पे आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, जितने ज्यादा। और 27 तारीख आज तक की तो डेट थी, भेजो बढ़िया से एक एक चीज। मैंने यहां पे सब कुछ डाल दिया, इसमें एक एक चीज मैंने इन सबूतों में एक एक चीज डाल दी। अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से मैंने मतलब कोशिश की है, इस ड्राइव से आपको एक एक चीज। अब यहां से सीधा उठाओ, किसको भेजना है, सारे के सारे, इतना काफी है। तो वादा करो कि आज 27 तारीख है, आज कम से कम हजारों की संख्या में भेजोगे। और दूसरे को बुरा भला बोलने से पहले ट्विटर इत्यादि भी विवेक सर सपोर्ट कर रहे, वह संख्या थी। मैं संख्या से कौन से वोट ले रहा हूं या पैसे ले रहा हूं, मुझे संख्या से मतलब क्या? अन्याय असत्य के खिलाफ मैं मरता मरता भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज, मेरा धर्म है अन्याय के खिलाफ बोलना। मैं बाबा साहब को मानता हूं, गांधी जी को मानता हूं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी को पूछता हूं, तो मेरा कर्तव्य अन्याय के खिलाफ बोलना, जैसा भी मेरा वजूद है। वजूद से ज्यादा जाके बोलने की कोशिश करता हूं। ट्वीट के माध्यम से सपोर्ट करना भी आप ऐसा मत समझिए कि वो बहुत कम वो चीज है। और एक ट्वीट नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए कम से कम आर पे मेरे 100 ट्वीट मिलेंगे 11 फरवरी शाम से अब तक। तो मेरा दिल है कि मैं खुद से आके, तुम्हारे ऊपर एक लाठी पड़ती है, मेरा हृदय चीर जाता है। अब हमने ही तो ये सब बनाया, हम जाति धर्मों पर लड़ते रहे, अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान के अधिकार दिए उनको भूलते रहे। लड़ो मरो आपस में और फिर झेलो, अधिकारों की फिक्र ही नहीं रही। अभी भी कोई आ जाए जाति धर्म का मुद्दा, लड़ जाओगे, भूल जाओगे कौन आ रहे हो, पेपर लीक करिए और कहते हो ग्रेजुएट हो तुम लोग। तुम क्या इकट्ठे हुए 5 लाख जिन्होंने पेपर दिया,
या तुम्हारी लड़ाई हमेशा भगत सिंह दूसरे के घर से निकले? हर व्यक्ति की सीमा होती है, और मैं कहूंगा वो हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाले कहां गए वो सपोर्ट? कम से कम कोई मुकदमा ही कर देते हाई कोर्ट में। आए क्या वो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आईएएस पीसीएस लगा के आरओ और पीसीएस में ठगी करती हैं? गरीब आदमी जाके पिस जाए, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं तो मुझे तुम 100 बात बोलोगे, वो उपलब्ध नहीं है, एक मोटिवेशन वीडियो डाल देंगे, मेरे घर पे ये हुआ, मैं ऐसा था, और तुम लोग खुश, अरे वो तो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि वो अमीर है, गरीब को पीस लो अपने जैसे को। उसे बोलने की वो नहीं है, वजूद नहीं है, जो आसान है उसे बोल लो। जबकि जब इस तरीके के मैसेज आते हैं ना, इनकम टैक्स इत्यादि, ग्लिच आ गया था कुछ। मैं बस इतना कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सबूत भेजो, हम साथ हैं और दम से साथ हैं। और मैं उन सभी संस्थाओं को कहूंगा जिन्होंने भी आरओ किसी भी तरह वो शामिल थे, आईएएस पीसीएस पढ़ाते हैं, कि थोड़ा इन बच्चों के लिए कहीं कोर्ट के जिसमें भी आप शामिल हो सको, मैं नहीं कह रहा आप धरना प्रदर्शन में सपोर्ट, साथ मुकाबला करेगा। बाकी मैं अपने तन मन जैसा भी है मेरे पास, मैं आपके साथ हूं हमेशा। ठीक है भैया, बस मुझे यही बताना था। और आप भेजिए जितने भी सबूत हो सके अधिक से अधिक। मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने एक एक चीज आपको कह रहा हूँ कि मैंने एक एक चीज आप लोगों के लिए इसमें बता दी है कि किस प्रकार आप लोगों को जो मैंने ये उसका लिंक दिया है, जो एक इसका आपको जो मैंने एक लिंक दिया है ना, ये इस लिंक पे आप भेजिए ज्यादा से ज्यादा। और यहां से ये ड्राइव का लिंक दिया है, इसी वीडियो में यहाँ पे एक ड्राइव का लिंक है, इस ड्राइव के लिंक से आप क्या भेजना है, क्या लिखना है, नाम पता वगैरह अपना डाल देना, भेजिए। हजारों की संख्या में हाथ जोड़ रहा हूं। 27 तारीख आज लास्ट डेट है, कुछ नहीं होगा अगर आपने सबूत नहीं भेजे। यहां से